आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनपिंग से मुलाकात करने वाले हैं, जिस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। कल प्रधानमंत्री ने पुतिन से मुलाकात की थी, जिसने सुर्खियां बटोरी और दोनों के बीच गर्मजोशी से यह मुलाकात हुई। देखिए उस पर यह रिपोर्ट। पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। रूस के कजान शहर में पीएम मोदी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो। कजान की एयरपोर्ट से लेकर पुतिन से मुलाकात तक छाए रहे पीएम मोदी। दुनिया की नजरें मोदी पुतिन मुलाकात पर थी। मुलाकात हुई और जोरदार रही। प्रधानमंत्री मोदी ने बेबाक अंदाज में पुतिन के सामने एक बार फिर न सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया, बल्कि शांति का मंत्र भी दोहरा दिया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पुतिन के सामने 2 मिनट तक बोले, लेकिन उसमें उनका सबसे ज्यादा जोर शांति को लेकर रहा। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान एयरपोर्ट पहुंचे, तो उनका स्वागत लड्डू और ब्रेड नमक के साथ किया गया। एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों से भी मिले। उत्साह भारतीय समुदाय में बहुत ज्यादा है। सुरक्षा बलों को भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है। रूस के वो कलाकार जो भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी या उड़ीसी नृत्य करते हैं वो भी, और जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट यहाँ पर है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं। मुझे लगता नहीं मैं उनके सामने कुछ बोल पाऊंगी, स्पीचलेस हो जाऊंगी। उनका प्रेजेंस ही इतना चार्मिंग है कि मुझे लगता नहीं मैं उनके आगे कुछ बोल पाऊंगी। खुश हूँ मैं, तो मिलने का मौका मिला उनसे बात करने का। इसके बाद कजान के होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय पोशाक पहनी, रूसी कलाकारों का डांस भी देखा। दोपहर 4 बजे के आसपास मोदी और पुतिन के बीच मुलाकात हुई। मोदी कार से उतरकर पुतिन के पास गए और उन्हें गले लगाया। इसके बाद वो पल आया जब पुतिन ने मोदी को लेकर ऐसा कुछ कहा जिससे वो खिलखिलाकर हंस पड़े। Принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепление многопланового сотрудничества в его рамках. माननीय प्रधानमंत्री जी, у нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। भारत और रूस के बीच करीबी को इस बात से समझा जा सकता है कि पिछले 3 महीनों में प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार रूस पहुंचे हैं। इससे पहले जब वो जुलाई में रूस गए थे, तो उन्होंने पुतिन को सलाह दी थी कि बम बंदूकों और गोलियों से शांति संभव नहीं है। उसके बाद वो यूक्रेन दौरे पर भी गए थे, जहां उन्होंने ज़ेलेंस्की से कहा था। दुनिया के किसी दूसरे नेता ने शायद ही मॉस्को में पुतिन से ज्यादा यूक्रेन जाकर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की हो। युद्ध को लेकर न सिर्फ ज़ेलेंस्की बल्कि पुतिन को खरी खरी सुनाई हो। बावजूद इसके पुतिन ने मोदी को लेकर ये बात कही। Принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепление многопланового сотрудничества в его рамках.
माननीय प्रधानमंत्री जी, У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। हमास और हिजबुल्लाह के बाद इस्राइल ईरान को निशाना बनाने की फिराक में है, तो उत्तर कोरिया के सैनिकों की रूस में मौजूदगी ने दुनिया को डरा दिया है, क्योंकि रूस की तरफ से उत्तर कोरिया के सैनिकों का जंग में उतरना तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को बढ़ाता है। इसलिए ब्रिक्स में दुनिया की शांति को लेकर भारत क्या करता है, इस पर दुनिया की नजरें लगी हैं। गौरव सावंत, कजान, रूस आज तक।